थोड़ा जल्दी जल्दी चलती हूँ, अगर लेट हो गई ना तो कॉलेज का गेट बंद हो जाएगा। यार ये अभिषेक अभी तक आया क्यों नहीं? अगर बाइक लेकर नहीं आया तो हम कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ यार, तू सही कह रहा है। अगर हम स्कूल के लिए लेट हो गए तो हमें स्कूल में घुसने भी नहीं दिया जाएगा, और जो प्रिंसिपल है वो तो हमारा पहले से ही दिमाग खराब कर रहा है। तो फिर क्या करें यार, आज तो हमारा बड़ा मूड खराब हो रहा है। मुझे लगता है आज अभिषेक आएगा नहीं। अगर अभिषेक को आना था तो अब तक वो आ जाता। आज तो हमें लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब हम उस नौकर की बेटी की तरह स्कूल पैदल पैदल जाएं? देख, अगर हम स्कूल पैदल गए तो हमारी स्कूल में बहुत बेइज्जती होगी। अगर हम पैदल नहीं जाएंगे तो कॉलेज कैसे पहुंचेंगे? और इज्जत के लिए क्या हम अपनी पढ़ाई छोड़ दे? हमारे लिए इज्जत नहीं, अपनी पढ़ाई जरूरी है। तू ये पागलों जैसी बात क्यों कर रहा है? हमारे खानदान के लिए इज्जत जरूरी है, पढ़ाई नहीं। अब हम यहीं सवारी का इंतजार करेंगे। वो देख, नौकर की बेटी आ रही है। हम भी इसी के साथ पैदल चलते हैं, इसी से मौज मस्ती करते रहेंगे रास्ते में। चल चलते हैं इसी के साथ। तू इसके साथ जाने की बात कर रहा है? हम इसके साथ जाएंगे? तुझे पता है इसकी औकात क्या है? क्या बात कर रहे हो तुम लोग मेरे बारे में? मेरी कोई औकात नहीं है? हाँ, नहीं है मेरी कोई औकात। तुम्हारी तो है ना। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? नहीं है तेरी कोई औकात, हमारी औकात है, और हमारे खानदान की औकात है इस गांव में। कितनी घटिया सोच है तुम लोगों की। तुमसे तो अच्छे वो जानवर हैं, कम से कम किसी को बुरा भला तो नहीं बोलते। तुम्हारी यही सोच एक दिन तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को डुबाएगी। तू हमारे खानदान की औकात पर सवाल उठा रही है? तू हमारे खानदान को डुबोने की बात कर रही है? अगर ये बात हमने अपने भैया को बता दी ना तो वो तुझे और तेरे उस नौकर बाप को इस गांव से निकाल देंगे, समझी तू? हाँ, और इतनी किसी की औकात नहीं है जो हमारे खानदान के बारे में बोल सके, समझे तू? ये तुम्हारा वहम है कि इस गांव में तुम्हारे खानदान की इज्जत है। असलियत ये नहीं है। असलियत तो ये है कि तुम्हारे खानदान की इस गांव में कोई भी इज्जत नहीं है। और क्या बोला तुमने कि तुम्हारे भैया मुझे और मेरे पिताजी को इस गांव से निकाल देंगे? तो सुनो, ये गांव सबका है, तुम्हारे बाप का नहीं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे बाप तक चले? अब तो तुझे और तेरे बाप को इस गांव से निकालना ही होगा। भाई, अब हम कॉलेज नहीं, अब हम घर चलते हैं। देखेंगे इसका बाप और ये कैसे गांव से नहीं निकलेंगे। चलो। अरे बेटी, क्या हुआ? अभी तो तू स्कूल गई थी और तू रो क्यों रही है? क्या बात है, बता बेटी। पिताजी, उस राणा के दोनों भाइयों ने मेरे साथ आज फिर से बदतमीजी की है। और सिर्फ बदतमीजी नहीं, उन दोनों ने मुझ पर हाथ भी उठाया। क्या उन्होंने तेरे ऊपर हाथ उठाया? बेटी तू चिंता मत कर, मैं उनके घर जाकर उनकी शिकायत करूंगा और प्रिंसिपल से भी उनकी शिकायत करूंगा। लेकिन बेटी एक बात बता, तेरी कोई कमी तो नहीं थी? तेरी गलती तो नहीं है कोई? अगर तेरी गलती हो तो बेटी मुझे बता देना। नहीं पिताजी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो पैदल पढ़ने जा रही थी, वो लोग मुझे देखकर ताने देने लगे। और मेरे बारे में ही नहीं, वो तो आपके बारे में भी उल्टा सीधा बोल रहे थे। बेटी वो बड़े लोग हैं,
वो हम गरीबों के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने तेरे बारे में उल्टा सीधा बोलकर और तुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं उन लोगों की शिकायत उनके घर जाकर तो करूँगा ही करूँगा, साथ ही साथ कानून की भी मदद लूँगा। तभी उन लोगों को पता चलेगा कि किसी गरीब को सताने का अंजाम क्या होता है। और पता है पिताजी, जब मैंने उनकी बात का जवाब दिया तो उन लोगों ने मुझे धमकी भी दी कि तुझे और तेरे बाप को इस गांव से निकलवा देंगे। पिताजी आप ही बताओ, ये गांव हमारा नहीं है क्या? उन्हीं का है ये गांव जो हमें वो इस गांव से निकलवा देंगे। नहीं बेटी, ये गांव हमारा है और इस गांव में रहने वाले हर इंसान का है, उनका नहीं है। उन लोगों को ना बहुत बड़ा वहम है। वो लोग ऐसा समझते हैं कि ये गांव उनके बाप की जागीर है, लेकिन ये गांव उनके बाप की जागीर नहीं, इस गांव में रहने वाले हर इंसान का गांव है और उसके लिए कोई भी इस गांव से निकाल नहीं सकता। तो फिर वो कैसे निकाल सकते हैं? पिताजी अगर ये गांव हम सबका है तो आप शिकायत जरूर करना। और पिताजी शिकायत आप उनके घर जाकर नहीं बल्कि आप पुलिस से शिकायत करना, तभी उन लोगों को पता चलेगा कि गरीबों की भी कोई औकात होती है। और पिताजी अगर आप उनके घर पर जाकर शिकायत करोगे ना तो उनका जो भाई है ना राणा, वो आपको और मुझे ही दोषी ठहराएगा, अपने भाइयों से कुछ नहीं कहेगा वो। तेरी बात तो ठीक है बेटी, लेकिन हम ऐसे पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, पुलिस से शिकायत नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे ही पुलिस से शिकायत करने जाएंगे ना तो पता नहीं वो राणा उल्टा हम पर ही आरोप लगा देगा। इसलिए पहले मैं राणा के घर जाकर उससे शिकायत करूंगा, उसके भाइयों की, बाद में कानून की मदद भी लूँगा। पिताजी आप मानो या मत मानो, लेकिन हमारी मदद सिर्फ कानून के अलावा कोई नहीं करेगा। और वो राणा वो तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि उसी ने अपने भाइयों को बिगाड़ा है, तो वो भला अपने भाइयों से कुछ क्यों कहेगा? बेटी मैं तेरी बात मानता हूँ, लेकिन बेटी तू एक बात नहीं जानती, कानून उस भगवान की तरह है जो गरीबों को देर में दर्शन देता है और पैसे वालों को जल्दी दर्शन देता है। इसलिए बेटी पहले तो मुझे उस राणा से ही शिकायत करनी होगी। अब तू ऐसा कर, तू अपना घर का जो काम है वो कर, मैं जा रहा हूँ और उस राणा से शिकायत करूँगा, ठीक है? ठीक है पिताजी।
हाँ भाई सुना, इतनी सुबह सुबह किस लिए आया? कुछ काम है? अगर कुछ काम है तो मुझे बता। नहीं साहब, ऐसा तो कोई काम नहीं था साहब। मैं तो एक शिकायत करने आया था आपके भाइयों की। साहब, आप अपने भाइयों को ना ज़रा समझा कर स्कूल भेजा करो, नहीं तो वो बिगड़ जाएंगे। और साहब, अगर वो एक बार बिगड़ गए ना तो फिर आपकी बात भी नहीं सुना करेंगे। इसलिए साहब, अपने भाइयों को समझा कर रखो। तेरा दिमाग खराब हो गया है? जुबान संभाल कर बात कर। वो मेरे भाई हैं, बिगड़े या संभले इससे तुझे क्या दिक्कत है? तू मुझे फालतू का ज्ञान देने आया क्या यहाँ पर? अरे नहीं साहब, मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं आपको ज्ञान दूँ। मैं तो साहब आपके पास शिकायत किस लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि बच्चों की शिकायत उनके माँ बापों से की जाती है, लेकिन जिनके माँ बाप नहीं होते, जैसे कि आपके भाई, आपके भाइयों के लिए आप ही उनके माँ और बाप हैं, तो मैं आपसे शिकायत करने आया हूँ। चल ठीक है, तू ये सब बातें छोड़, तू मुझे ये बता, उन्होंने ऐसा क्या गलत काम कर दिया जो तू उनकी शिकायत लेकर मेरे पास आया है? आज तक कोई नहीं आया उनकी शिकायत लेकर जो तू आया है। साहब, मैं भी आपके भाइयों की शिकायत लेकर नहीं आता, लेकिन क्या करूं, मुझे मजबूरी में आना पड़ा है, क्योंकि आपके भाइयों ने ना मेरी बेटी का घर से निकलना दुश्वार कर रखा है। आपको पता है, आपके भाई मेरी बेटी को रोज़ परेशान करते हैं, और साहब सिर्फ परेशान ही नहीं, बदतमीजी भी करते हैं उसके साथ। और आज तो साहब उन्होंने हद ही पार कर दी, मेरी बेटी पर उन्होंने हाथ उठाया है। बस इसी वजह से मुझे आपके पास आना पड़ा है। साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप अपने भाइयों को समझा लो और उनसे कहना कि वो मेरी बेटी को परेशान ना किया करें। साहब, अगर साहब आपने अपने भाइयों को समझा दिया ना, तो एक गरीब की बेटी कुछ पढ़ लिख कर बन पाएगी। इसलिए साहब उन्हें समझा देना। अब मैं चलता हूँ साहब। ठीक है, तू अब जा, मैं उन्हें समझा दूंगा, आने दे। पिताजी, क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हो? अरे नहीं बेटी, मैं तो बस ऐसे ही बैठा हूँ। लेकिन तुझे मैं उदास क्यों लग रहा हूँ? तू बेकार में कुछ भी सोचती रहती है। ठीक है, ला चाय दे और जा, कॉलेज के लिए तैयार हो जा। बेटी, ये चाय आज काली क्यों है? पिताजी, दूध वाले ने मुझे दूध ही नहीं दिया, तो मैं चाय में दूध कहाँ से डालती? उसने मुझे दूध देने से साफ मना कर दिया। क्यों बेटी, उसने दूध देने से मना क्यों कर दिया? वो इसलिए पिताजी, क्योंकि उसका हम पर काफी उधार है, और वो कह रहा था जब तक हम उसका उधार नहीं चुकता करेंगे तब तक वो हमें दूध नहीं देगा। अच्छा, तो उधार की वजह से उसने दूध देने से मना कर दिया। खैर कोई बात नहीं बेटी, उसके पैसे हैं हम पर, तो उसका हिसाब तो करना ही पड़ेगा, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन मैं पैसे दूंगा कहाँ से बेटी, क्योंकि मालिक ने तो अभी मेरा हिसाब किया नहीं है। वो हिसाब करेंगे, मुझे मेरे काम के पैसे देंगे, तभी तो उस दूध वाले का हिसाब करेंगे हम बेटी। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं उधार पैसे लेकर उस दूध वाले के पैसे चुका दूंगा। ठीक है? ठीक है पिताजी। लेकिन पिताजी, आपने मुझे एक बात नहीं बताई। कल आप उस राणा के घर गए थे ना उसके दोनों भाइयों की शिकायत करने। पिताजी, अब तो उसके दोनों भाई मुझे रास्ते में परेशान नहीं करेंगे ना? नहीं बेटी, अब वो लोग तुझे परेशान नहीं किया करेंगे, क्योंकि मैंने उनके भाई से शिकायत की है और उनके भाई मुझसे कह रहे थे कि वो अपने भाइयों को समझा लेंगे। इसलिए बेटी तू चिंता मत कर, अब वो तुझे रास्ते में तो क्या कहीं भी परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बेटी अब तो बस तू बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई कर, और बेटी मेहनत से मन लगाकर पढ़ाई कर, क्योंकि मेरी उम्मीद है तू बेटी, मेरी दुनिया है। मैंने जो सपने देखे हैं वो तू ही पूरे करेगी बेटी।
मैं नहीं चाहता कि तू भी मेरी तरह इस गरीबी में ही घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी निकाल दे। तुझे कुछ करके दिखाना है बेटी, तुझे एक अफसर बनकर दिखाना है, ताकि तुझे देखकर जो गरीब बाप हैं वो अपनी बेटी को पढ़ाने की कोशिश कर सके। पिताजी, मैं आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं दूंगी, क्योंकि आपका सपना ही मेरा सपना है। और पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रही हूँ। आप देखना, मैं एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनकर दिखाऊंगी। बेटी, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, और जिस तरह तू मेहनत से पढ़ाई कर रही है ना, उसे देखकर मुझे लगता है कि तू जरूर मेरा सपना पूरा करेगी। हाँ पिताजी, मुझे हमारा सपना तो पूरा करना ही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सारी ज़िंदगी लोग मुझे नौकर की बेटी और आपको नौकर कहकर नीचा दिखाते रहें। ठीक है पिताजी, अब आप चाय पी लीजिए, मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ। ठीक है बेटी। हे भगवान, मेरी बेटी इतनी मेहनत कर रही है, उसको कामयाब जरूर करना। बस यही प्रार्थना है भगवान, वो कामयाब हो जाए। पिताजी, मैं कॉलेज जा रही हूँ और मैंने आपका टिफ़िन पैक करके रख दिया है। जब आप काम पर जाओ तो अपना टिफ़िन साथ में ले जाना, कहीं आप भूल जाओ। ठीक है बेटी, मैं ध्यान से अपना टिफ़िन ले जाऊंगा। तू कॉलेज जा, और हाँ बेटी, ध्यान से जाना, संभल कर। ठीक है? ठीक है पिताजी, मैं संभल कर जाऊंगी। ठीक है। भाई, क्या सोच रहा है? किस सोच में डूबा हुआ है? भाई, तुझे नहीं पता क्या? अरे तू सब जानता है, फिर भी तू मुझसे पूछ रहा है। उस नौकर की इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे भाई से हमारी शिकायत करने गया। ये तो तू सही कह रहा है, इतनी उसकी औकात नहीं है कि वो हमारे भाई के सामने बात कर सके, और वो हमारी शिकायत लेकर हमारे भाई के सामने गया। अब उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तू सही कह रहा है, हम उसे सबक सिखाएंगे और जरूर सिखाएंगे, लेकिन सिर्फ उस नौकर को ही नहीं, उसके साथ साथ उसकी बेटी को भी सबक सिखाएंगे। भाई, अब टाइम हो गया, चलो हम चलते हैं, कॉलेज की छुट्टी होने वाली है, वो रास्ते में आ रही होगी। तू ठीक कह रहा है, अब हमें उसकी बेटी को भी सबक सिखाना जरूरी है। चल अब चलते हैं। चलो। अबे ओ नौकर की बेटी, रुक जरा, स्कूल से आ रही है तू? हम तेरा इंतजार कर रहे थे। इंतजार कर रहे थे? तुम मेरा क्यों इंतजार कर रहे थे? मुझसे क्या मतलब है तुम्हारा? देखा भाई, अनजान तो ऐसे बन रही है जैसे कि ये कुछ जानती ना हो, उल्टा हमसे ही मतलब पूछ रही है। अगर तुम मतलब पूछ रही है तो सुन, तूने अपने बाप को हमारे घर हमारी शिकायत करने क्यों भेजा? हमने तेरे साथ कुछ गलत कर दिया क्या? मेरे पिताजी ने तुम्हारे भाई से एक बार शिकायत क्या कर दी? तुम्हें इतना बुरा लग गया? तुम इतने परेशान हो गए? तो सोचो, तुम लोग तो मुझे रोज परेशान करते हो, मैं कितना परेशान होती होंगी। हम तुझे परेशान नहीं करते। जब तू हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती है तो ऐसा मजाक तो चलता ही रहता है, फिर इसमें शिकायत करने वाली क्या बात है? मजाक एक दो बार की होती है, रोज रोज की नहीं। और तुम लोग तो मुझे रोज रोज परेशान करते हो। चलो ठीक है, मान लिया कि तुम लोग मजाक करते हो, तो मुझे ये बताओ, क्या मजाक करते समय तुम लोग अपनी तमीज भूल जाते हो? तुम लोग मुझे नौकर की बेटी बुलाते हो, क्या तुम्हारी नज़रों में नौकर इंसान नहीं है, या फिर मैं इंसान नहीं हूँ जो तुम मुझे ऐसा बोलकर नीचा दिखाते हो? हमें तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है, तू अपना ज्ञान अपने पास रख, तेरे ज्ञान की हमें जरूरत नहीं है। इस बार तो हम तुझे माफ कर दे रहे हैं। अगर अगली बार तूने शिकायत हमारे घर भेजी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे भाई के पास शिकायत ना जाए तो तुम लोग सुधर जाओ और मुझे परेशान करना बंद कर दो। अगर तुम लोग मुझे परेशान नहीं करोगे तो तुम्हारे भाई के पास शिकायत कभी नहीं जाएगी। चल ठीक है, हम तुझे परेशान नहीं किया करेंगे, लेकिन एक बात,
हमारी अच्छे से याद रखना, अगर तूने हमारी बराबरी करने की कोशिश की तो तुझे तेरी असली औकात याद दिला देंगे, समझी? इसीलिए जब हम कभी भी रास्ते में तुझे दिखाई दे तो तू हमारे लिए साथ दे दिया करना। चल निकल यहाँ से अब। मैं तो निकल ही रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे लफंगों की बराबरी करने की, समझे तुम लोग?